Hand up. Because I yeah. चलो सर कराओ पहले वो कट्टो नहीं होते बाहर कराने एक मिनट आइए इसको हाथ लगाओ ऐसे पकड़ो चलो सारे दो से पकड़ो। रुमाल थोड़ा ऐसे करो पकड़ो दोनों हाथ से दोनों हाथों दोनों हैंड भाई साहब ये बताया जा रहा है कि लोगों द्वारा खुद अपनी कलेक्शन से ये ब्रिज बनाया गया, आखिर क्यों? जी शुक्रिया। ये सच है कि सभी लोगों ने मिलजुल करके जो कलेक्शन की है और उसी कलेक्शन से ये पुल बना हुआ है। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी 4 साल से मेरी डिमांड थी कि मैंने एप्लीकेशन भेजी हुई है 3-4 बार मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला और डीसी पहले पीयूष सिंगला जी थे उनके टाइम भी मैंने दी एक एप्लीकेशन, उसका भी कुछ नहीं किया। उसके बाद इंदू मैम आई, उसके बाद भी उन्होंने उन्होंने किया क्या कि फॉरवर्ड किया था निवाड़ डिपार्टमेंट को। निवाड़ डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया और इन्होंने नहीं भेजी है, बाकी इधर तक ही पड़ी है PWD डिपार्टमेंट के पास। तो उसके बाद क्या हुआ, एक इधर रैम्बल में हुई मीटिंग। उसके बाद मैंने जेई को बोला कि मेरी लेटर का कुछ पता नहीं किया, उन्होंने कहाँ छोड़ी है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं जाके डिपार्टमेंट। उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। उसके बाद आ गई जे मैडम हमारी कृतिका, तो वो BDO ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद मैंने बोला कि मेरी लेटर का कुछ नहीं किया इन्होंने, PWD डिपार्टमेंट वाले। वहाँ पे एक्शन साहब और ई साहब जेई साहब आए थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम करते हैं, देखते हैं। अब 2 महीने हो गए मैंने उनको बोला हुआ, बोलते हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हमें वो नहीं मिल रहा है, अब नंबर नहीं मिल रहा है। तो हम अभी चुप है। मैंने जाना था आज कल में, तो लेटर पंचायत के अपने फंड्स भी हैं, पंचायत, हाँ जो है वो डेवलपमेंट फंड्स जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए? पंचायत फंड्स में ये था कि हमारे 11 वार्ड हैं, 11 वार्ड में तो 1-1 लाख भी नहीं आता है। कुल मिला के 80-80 हज़ार रुपया सारे पंचों को एक वार्ड में काम होता है। और ये पुल इतनी इसकी वो है कैपेसिटी थी कि 90 लाख का इसका एस्टिमेट बना था। तो 90 लाख हम कहाँ से लाते, जो पंचायत के पास आता ही 23 लाख फंड्स है, तो हम कहाँ से बनाएंगे। इसीलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था कि हमारा पुल है, ब्रिज है, लोगों की परेशानी है। 3000 पॉपुलेशन हमारी बड़ाली की है और 3000 रठियान पंचायत की है। हमने दोनों को मिलकर एक लेटर बनाई थी कि हमारे इधर 6000 पॉपुलेशन है, इधर उधर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। और लोगों की यही डिमांड है कि हमारा ब्रिज बनना चाहिए मोटर। और मोटर ब्रिज के लिए हमने डिमांड की है, उन्होंने आज तक दिलासे ही दी है कि हाँ आज बन जाएगा, आज कल हो जाएगा। और 20 साल से इनका एस्टीमेट बना हुआ है एक 90 लाख वाला। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, जो 4 एप्लीकेशन दी हैं। और हम डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कि हमारे लिए मोटर ब्रिज की ज़रूरत है इधर, और आने जाने में परेशानी है। बनाया गया किसके लोगों ने कलेक्शन किया है? हाँ जी सर, इनिशिएटिव लिया गया कि आज 6-7 दिन पहले एक लड़की के एक दुर्घटना हो गई उसके साथ, ऐसा कि उसकी दोनों टांगे टूट गई। जे नाला पार कर रही थी, एक इधर JCB लगी हुई थी साथ में, उसके साथ उसने ऐसे टांग रखी, वो बीच में घुस गई और उसकी दोनों टांगे टूट गई हैं। उसके बाद इन लोगों ने ऐसे इनिशिएटिव लिया कि हमारे बच्चे ऐसे दुर्घटना होती जाएगी, ऐसे रोई रोई की, तो हम क्या करते हैं अपनी आज भी मजबूर है खुद कलेक्शन करके इस तरह के निर्माण कार्य करवाने के लिए। पहले तो मैं स्थानीय निवासियों को
प्रणाम करना चाहूँगा कि इतने मुसीबत में इन्होंने अपना एक एक दिन अपने पाई जोड़ के ये पुल बनाया है जो इनको मुसीबतें आ रही थी। 3 टायर सिस्टम तो हमारी गवर्नमेंट ने 370 तोड़ने के बाद बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि आज जो स्थानीय निवासी होते हैं इनके द्वारा ही चुने गए थे हमारे नुमाइंदे, वो उनको जाके अपनी प्रॉब्लम में बता सकें। एक सरपंच का फंड थोड़ा कम होता है क्योंकि इसका सर्वे पहले कराया था मैंने सरपंच उनके साथ जाके हमने पूरा एफर्ट्स किया था, उसका कम से कम 1 करोड़ के इर्द गिर्द बजट था। तो हमारे चुने हुए बीडीसी हैं, हमारे डीडीसी हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, डीडीसी चेयरमैन से भी मेरी बात हुई थी, सबसे की सर्वे भी कराया था। कुछ कारणवश इसमें मैं कहूँगा वोट बैंक पॉलिटिक्स तब आ जाती है। ये एरिया 3 हिस्सों में लगता है, ये बड़ाली पंचायत है, हमारी रठैन भी लगता है और हमारा थोड़ा उमौड़ा मोड़ का भी क्षेत्र आता है। अगर ये 3 लोग अगर जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे थे अगर ये करके थोड़ा पैसा अगर कर लेते तो आज इनको ये नौबत नहीं आती, क्योंकि एक डीडीसी और बीडीसी के पास फंड्स ज़्यादा होता है। सरपंच का जो 23 लाख फंड होता है उनकी पंचायतें होती हैं उसमें एडजस्ट होता है, पर बीडीसी अगर डीडीसी चाहें तो चेयरमैन साहब चाहें तो बन सकता था, पर इसका लगभग हमने सर्वे तक का करवा दिया है। अभी ये मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरपंच मैम से भी बात हुई है, एक्शन साहब से भी हुई, हम जल्द ही इनका पुल का निर्माण करवा देंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जिस लिए सरकार ने 3 टायर सिस्टम बनाया था अभी भी वो काम नहीं चल रहा है। चाहे सरकार हमारी है पर उन लोगों को समझना होगा, तब उनको कोई पद मिलता है तो लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं है। वो काम करवाएं, क्योंकि अगर आज ये बन जाए, आपने देखा एक दुर्घटना हुई, कुछ कारणवश और कुछ हो जाता उधर कौन जवाब देता। तो आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने पहले जब ये मुद्दा उठाया था तो उसका थोड़ा हुआ था, पर यही है कि थोड़े ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर को भी। कितनी लागत इस पुल पर आई है? सर उस टाइम जो हमारा सर्वे हुआ था कोविड के दौरान किया था, फिर उसका थोड़े काम रुक गए उस टाइम, तो उस टाइम 90 लाख उन्होंने बताया था। अभी के हिसाब से आगे ही बढ़ेगा, तो सरपंच मैम ने भी कहा था कि हम अपने सीडीएफ फंड से भी कोशिश करेंगे। अभी जो ये पुल तैयार किया गया लोगों द्वारा लगभग कितनी राशि? ये कम से कम 2 लाख से ऊपर लगी है, पर इसमें स्पेशली बात कहूँगा कुछ दिहाड़ी लगाते थे, कुछ सब ने अपना 1-1 दिन दिया है, क्योंकि 2-2 दिन लगाए हैं। एक जो बंदा सुबह जाता है पैसे दिहाड़ी लगाता है, पैसे कमाता है, अपना घर का पालन पोषण उसी से करता है, उन्होंने भी अपनी डेडिकेशन दिखा के ये पुल बनाया है। तो आप देख सकते हैं अभी इनकी गली की प्रॉब्लम है, हम करेंगे कि फिलहाल तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा ही ये बने, क्योंकि अगर आम लोगों ने अगर खुद ही बनाना है तो फिर हमें ऑफिसर या उनकी ज़रूरत नहीं है जो 3 टायर सिस्टम हमें चुने गए हैं। इसलिए हम कोशिश पूरी करेंगे और बनवा के रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बरसात का मौसम आने वाला है तो ये घटनाएँ तो रोज़ घटेंगी, यही कहता हूँ।